यस बेटा, सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ सिविक्स, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले वी हैव टू सी दैट व्हाट इज इक्वालिटी एंड व्हाई देयर इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी? दैट इज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, and why we have to struggle for this equality. It means there is inequality, that is why we have to struggle. ठीक है, so first of all हमने इसमें क्या देखना है? Equality that is given in our Indian constitution. ठीक है, जो equality हमें दी हुई है, equality, and then why inequality है ना, दैट इज वाई देयर इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो ये दो, पहले हमने ये दो पॉइंट्स देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी क्या है? दैट इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी बेटा, व्हाट इज इक्वालिटी? हाँ जी लक्ष्य। व्हेन एवरीवन इज हैविंग इक्वल राइट्स। ठीक है, एनी अदर एडिशन टू इट्स मीनिंग? हाँ जी, yes, no discrimination between rich and poor, और किसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? हाँ जी रुद्र। yes, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल आर इक्वल, है ना, ऑल आर इक्वल, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सभी इक्वल हैं, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिच और पुअर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर। ठीक है, तो किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कौन कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दिस राइट दैट वी आर इक्वल। ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ। कहाँ पे इक्वल है? इक्वल बिफोर लॉ, मतलब जो भी इंडिया का कानून है उसके सामने सब इक्वल हैं, किसी के साथ अलग अलग कानून नहीं होगा। ठीक है, सबके ऊपर एक जैसा कानून जो है वो अप्लाई होगा। सो एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, बट इवन देन देयर इज इनइक्वालिटी, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी है। व्हाई देयर इज इनइक्वालिटी? उस इनइक्वालिटी के रीजंस क्या हैं? व्हाई देयर इज इनइक्वालिटी? हमने कहा कि वी आर इक्वल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, हमारी गवर्नमेंट भी यही कहती है, हमारा लॉ भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है, सभी इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट स्टिल वी हैव टू फाइट फॉर इक्वालिटी, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। क्यों? व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस? उसके रीजंस क्या हैं? हाँ जी, हमने जो पिछली स्टोरीज पढ़ी थी पूरे टॉपिक्स में इन बिटवीन, तो उसमें से कौन कौन से रीजन हमें देखने को मिले? क्या क्या रीजंस थे? हाँ जी लक्ष्य। ठीक है, रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, हाँ जी, कास्ट बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन, हमने मतलब ये जो करा ना, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर, हमने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस ऑन द सेम बेसिस। वही बेसिस हो गए ना, जैसे रिच और पुअर का मतलब जो पुअर है उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाता है। पावर्टी एक रीजन हो गया डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, और एक रीजन हो गया कास्ट। ठीक है, लोअर कास्ट, हाई कास्ट, so caste based, it is also the another reason. हाँ जी गुनीत, और कोई रीजन? हाँ जी आर्यन। फॉरेनर्स और इंडियंस में नहीं, वो तो इंडियंस को कुछ राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं होते। हाँ, वो अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे होते हैं? कम्युनिटी बेस पे हो गया,
है ना, कास्ट कलर बेस पे हो गया, कलर बेस पे भी हो गया, तो डिस्क्रिमिनेशन तो वही हुआ ना। लेकिन अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी हुई है, बट स्टिल इनइक्वालिटी हम फेस कर रहे हैं, हमें फिर भी इनइक्वालिटी के लिए मूवमेंट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी अर्शिया। We have to still struggle for equality due to illiteracy. इलिटरेसी, एजुकेटेड कुछ अनएजुकेटेड हो गए, है ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन के कई रीजन हो सकते हैं। इकोनॉमिक रीजन भी हो गया, जिसमें पावर्टी आ गई, जो पुअर होंगे उनको प्रॉपरली वो एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए भी कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है। एक तो हो गया पावर्टी, फिर उसके बाद पावर्टी के साथ ही एक जो हमने बात की कि कईयों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, मीनिंग देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जो उनके पास मनी हो गया, जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो उनके पास कैपिटल, जो भी उनके पास रिसोर्सेज मतलब जो हमारी इनकम हो गई, है ना, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो पावर्टी एक तो रिच पुअर का हो गया, उससे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अगर किसी के पास जो उसकी जरूरत की चीजें है वही नहीं है, तो उसकी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने कई स्टोरीज पिछले टॉपिक्स में पढ़ी हुई हैं कि अगर रेंट पे वो लेने जाते हैं तो रेंट पे उनको मकान रिलीजन के बेस पे नहीं मिलता, कास्ट के बेस पे नहीं मिलता। कास्ट के बेस पे जैसे हमने कहा था कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। और अगर हम देखें रिच पुअर, जैसे हमने डिफरेंट के शर्ट इन मार्केट में, मार्केट अराउंड अस में, उसमें भी देखा रिच और पुअर में डिस्क्रिमिनेशन क्या है, रिच को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पुअर को कम प्रॉफिट हो रहा है। तो वो किसकी वजह से है, पावर्टी, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसकी वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिलीजन बेस्ड हो गया, कास्ट रिलीजन बेस्ड, ठीक है, वो भी इसमें आ गया, कास्ट या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और इसी के साथ साथ एक और डिस्क्रिमिनेशन हो गया इसमें, दैट लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज, ठीक है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज, कि कुछ कम्युनिटीज के लिए रिस्पेक्ट होती नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं हमारी कम्युनिटी ज्यादा अच्छी है, ये वाली कम्युनिटी अच्छी नहीं है। तो उसकी वजह से भी, जैसे रिलीजन या कास्ट बेस्ड कम्युनिटी होगी, कोई भी कम्युनिटी होगी, ठीक है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज, तो उन कम्युनिटीज के लिए रिस्पेक्ट ही कम है। तो ये सारे रीजंस हैं, ठीक है, क्लियर। तो रीजंस क्या क्या हो गए, अगर कोई पुअर है, पुअर उसके गरीब होने के करके उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, देन ही हैज टू स्ट्रगल फॉर दैट। अगर किसी के साथ कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर उसको इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल किस बेस पे करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सो दैट इज व्हाई दिस प्रोविजन शुड बी गिवन टू अस। लास्ट में, इसी टॉपिक के लास्ट में हमने किया ना, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट किया था हमने। अब इन दोनों के बाद हमने एक तवा मत्स्य संघ की स्टोरी डिस्कस की थी, और उसके बाद लास्ट में हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एवरी पर्सन इज इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी डन टू एनी पर्सन ऑन एनी बेस, बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग डन ऑन डिफरेंट बेसिस ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, ठीक है, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो when these people struggle, when they come forward for they protest or they start various movements, तो उन मूवमेंट्स को करते हुए वो किसको रेफर करते हैं, वो मूवमेंट किस बेस पे करते हैं, उनका बेस क्या होता है, सो दे रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन इन दीज मूवमेंट्स। जब वो मूवमेंट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो किसकी रेफरेंस देते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमारे साथ कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है
कि रिच पुअर के साथ या लैक ऑफ रिसोर्सेज हमें बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो जो डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, जो भी लोग डिफरेंट अब स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफरेंट बेसिस पे इनइक्वालिटी उनके साथ की जा रही है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उस स्ट्रगल के लिए जो सारी हम कह सकते हैं बेसिस है या फाउंडेशन है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, जितने मूवमेंट्स चलाई जाएंगी। इसके बाद हम तवा मत्स्य संघ को डिस्कस कर लेंगे, उसकी स्टोरी को। अभी ये सारा आपस में लिंक हो रहा है, इसलिए मैंने ये पहले टॉपिक ले लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो भी मूवमेंट्स लोग चलाएंगे किसी भी बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए उसका बेस क्या होगा? किसको बेस बनाएंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, उनकी मूवमेंट की फाउंडेशन कहाँ होगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? सो दे विल रेफर, वो किसको रेफर करेंगे? किसको रेफर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करेंगे कि इन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी दे रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है हमारा? इट रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी, इक्वालिटी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कर रहा है। और जितने भी मूवमेंट्स या स्ट्रगल चलेंगे वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करेंगे। ठीक है, और जब कॉन्स्टेंटली रेफर करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली रेफरिंग, बार बार हर जो भी कोई मूवमेंट चलती है वो इसी को रेफर करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं भी लिखी होती ना, तो वो ऐड हो जाती है। मतलब ये नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ वही रहेगा, उसमें टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं? चेंजेस। ठीक है, तो एक फाउंडेशन मिल गई सभी मूवमेंट को, जो भी हमारे स्ट्रगल चल रहे हैं, किसी भी बेस पे चल रहा है स्ट्रगल, ठीक है, उसके लिए फाउंडेशन मिल गई। यू आर नॉट नोटिंग डाउन आर्यन? सो एक फाउंडेशन मिल गई। ठीक है, सभी मूवमेंट्स के लिए दे आर रेफरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए वो उसकी रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, और जैसे कि तवा मत्स्य संघ, उन्होंने भी जो अपना स्ट्रगल किया, फाइट की, तो वो इसी बेस पे की। ठीक है, इसके बाद हम उसका एग्जाम्पल करेंगे। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कॉन्स्टेंटली डिफरेंट मूवमेंट्स या लोग इसको रेफर करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और जैसे कि हमारे कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी। तो इस डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी का मीनिंग है ये और ज्यादा एक्सपैंड होता रहता है, मतलब इसमें एडिशंस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी हमारी चेंज होती रहती है, तो उस चेंजिंग सोसाइटी में कई इसमें प्रोविजन जो है वो एड ऑन होती रहती है इक्वालिटी में। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इन डेमोक्रेसी ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, तो इक्वालिटी की ग्रेटर रिकॉग्निशन जो है वो होती रहती है। ठीक है, मतलब इक्वालिटी का जो भी मीनिंग है उसकी और ज्यादा उसको एक्सेप्टेंस मिलती रहती है। ठीक है, कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का ये डिसीजन होगा या गवर्नमेंट का ये एक्शन होगा, तो उसमें और ज्यादा इक्वालिटी के मीनिंग को एक्सेप्टेंस मिलती रहती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बन जाता है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट। क्लियर? ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज given in our Indian constitution or what Indian constitution describes or what is how equality is given in our Indian constitution. ठीक है, तो इस इक्वालिटी में आप एग्जांपल दे सकते हो, such as everyone above 18 have the right to vote. ठीक है, right equality is given in our article 14, तो वो एग्जांपल इसके साथ साथ आप बता सकते हो। ठीक है, no discrimination will be done on different basis. हाँ जी, और उसके बाद inequality. Now one student will explain the how equality is given in our Indian constitution. हाँ जी, यही जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसी को एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, यस रुद्र, एक्सप्लेन करो how equality is given in our Indian constitution.
So this is constitution, how constitution becomes a living document. ठीक है? If you are simply asked that how equality is given in our Indian constitution, then what will you explain? हाँ जी प्रभनु. These are the points, you can explain these only. How equality is given in Indian constitution? How constitution recognize the equality? हाँ जी माले. Yes, हाँ जी खुशी. And there will be no discrimination in the caste, race, color, and gender of the people. Reasons of inequality are नहीं, just meaning of inequality. Equality, ठीक है? If you are simply asked that what is equality given in our Indian constitution, then you have to explain that all are equal before law and there will be no discrimination on the any basis. For example, the right to vote that is given to everyone, ठीक है? And right against exploitation or right to equality that is given in Article 14. ये सारे आप एग्जाम्पल साथ में बता सकते हो, ठीक है? अगर सिर्फ आपसे पूछी जाती है how equality is given in our Indian constitution, then if you are asked that what are the various reasons for why there is inequality in society, or why there is struggle for equality, why people have to struggle for equality, what are the different reasons, क्यों क्या रीजन है जिसके लिए इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर ये पॉइंट्स आप बताओ, ठीक है? हाँ जी प्रभनूर, एक्सप्लेन द नाउ रीजंस फॉर इक्वल व्हाई पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. people have to struggle for equality for certain reasons such as poverty, their color, caste, and the place the lack of resources. लैक, ठीक है? लैक मतलब कमी. अगर किसी कम्युनिटी के लिए लोगों में रिस्पेक्ट नहीं है तो जिसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है वो भी स्ट्रगल करेंगे, है ना? जैसे दो अलग अलग कम्युनिटी है, अब कम्युनिटी किसी भी बेस पे हो सकती है. कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? जरूरी नहीं किसी एक पर्सन के साथ, किसी एक पूरे ग्रुप के साथ. जैसे अनटचेबिलिटी पे भी बैन किया गया है, किसी एक ग्रुप कम्युनिटी को ही लोअर कास्ट का समझ के उनको अनटचेबल कहा जाता था, है ना? तो बैन ऑन अनटचेबिलिटी किया, मींस लोगों के मन में उस कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी. There was lack of respect, that is why they were called untouchables. इसीलिए उनको कहा जाता था untouchables, है ना? लोअर कास्ट का माना जाता था. तो इसीलिए ये भी एक रीजन हो जाता है इनइक्वालिटी का, ठीक है? हाँ जी प्रभनु, रिपीट द सेम. नाउ दीज आर द रीजंस फॉर इनइक्वालिटी, ठीक है? हाँ जी. So these are the reasons for inequality, ठीक है? हाँ जी. Yes जलश्वी, बैठो बेटा. हाँ जी. So now Yes, ma'am. how constitution can be called as a living document? Yes, ma'am. Ma'am, Constitution provides a foundation to all the movements. When people do movement, when people do movement on the basis of inequality, it Constitution provides an foundation. They can refer Constitution. Ma'am, they can refer Constitution that equal rights should be provided to them. There are bans on discrimination on basis of inequality.
ma'am, equality, poverty, lack of resources. Yes. They can refer to constitution and can say that constitution is a living document and it says that all are equal before law. Okay. Hanji Drishti, explain how constitution can be called as a living document. Constitution as a living document refers that everyone is equal before the law. There will be no discrimination, and everyone receives equal dignity, whether on the basis of caste, religion, gender, etc. All the movements that the people started for the inequality refer to as the constitution, because constitution is the main foundation of all the movement. The whatever the recognition in the democracy it refers to as the constitution. So this means that constitution is the living document for all the people, that there will be no discrimination. And for example, constitution provides us that above the age of 18, the people can vote. Yes. So now 3 questions are clear. अब 3 questions भी इसके साथ साथ हो गए, है ना, कि how, what is equality in our Indian constitution, what is the meaning of equality that is given in our Indian constitution, ठीक है, और how Indian constitution recognize equality. Then what are the different reasons for inequality or why people have to struggle for equality, ठीक है. Then how constitution becomes a living document. Constitution is a book of law, but it is a living document. Living मतलब कि ये जिंदा document है. जिंदा कैसे है? How it is a living? Because we are constantly referring. हम बार बार उसका example ले रहे हैं, बार बार उसको refer कर रहे हैं. We are using it in our daily life. हम उसको daily life में use कर रहे हैं. तो उसको बार बार use करने से, बार बार उसको रेफर करने से और बार बार उसमें ग्रेटर रिकॉग्निशन होने से वो क्या बन जाता है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट. ठीक है मैम. हाँ जी बेटा. मैम, जो इनइक्वालिटी के रीजंस हैं उसके साथ हम ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये मेंशन कर सकते हैं. यस. अगर ये आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आता है देन यू कैन एक्सप्लेन इफ कास्ट बेस्ड such as discrimination was done with Om Prakash Valmiki, है ना. So then you can state that reason. For poverty, such as in shirt in a market, the poor laborers, they doesn't even get the amount, है ना, that they have to means उनका जो proper minimum amount है, even that they didn't get, वो भी उनको नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप साथ साथ में बता सकते हो. Any doubt from these? ठीक है. सो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है दैट इज अबाउट तवा मत्स्य संघ. ठीक है, व्हाट इज तवा मत्स्य संघ? व्हाई, व्हाट वाज द इशू दैट दे वर फाइटिंग फॉर? क्या ऐसा इशू था, क्यों वो फाइट कर रहे थे, और वेदर दे अचीव देयर गोल और नॉट, क्या उनको उनका गोल मिला या नहीं मिला? So Tawa Matsya Sangh. So what is Tawa here? Yes. So Tawa, it is the name of a river. Which river in which state that we have discussed? Hanji. In which state it is flowing, this river? तवा मत्स्य संघ. ठीक है. सो जो तवा इट इज एक रिवर है ना, और रिवर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में. ठीक है. एंड व्हाट इज मत्स्य वर्ड मीनिंग? मत्स्य वर्ड का मीनिंग क्या है? हाँ जी. यस. ठीक है, मतलब फिशर की ये एसोसिएशन थी. तो मत्स्य मीनिंग फिश, और संघ मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है. तो तवा मत्स्य संघ मीन्स ये क्या थी? तवा मत्स्य संघ क्या है? इट इज ए फेडरेशन
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज हो गया? फेडरेशन, फेडरेशन फॉर फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव, ठीक है। ये क्या थी? एक फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स, जो फिश वर्कर्स थे उनकी फेडरेशन थी, फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। और उनका इशू क्या था? ऑर्गेनाइजेशन थी who was fighting for the rights of displaced forest dwellers of सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। अब ये जो फेडरेशन बनाई गई है, इसका इशू क्या था? What was the issue for which it was fighting for? कौन से इशू के लिए ये स्ट्रगल कर रही थी? ये संघ क्यों बनाया गया? Why this तवा मत्स्य संघ was formed, ठीक है। और how it was formed, what was the reason और what was the issue with it? क्या इसके साथ इशू था? क्या inequality they faced? What type of inequality or what type of struggle they have to do for finding equality for them, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? तवा मत्स्य संघ। इट इज ए फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर, अ कोऑपरेटिव मींस अ ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फाइटिंग फॉर, किसके लिए फाइट कर रही थी? फॉर राइट्स ऑफ, अपने राइट्स के लिए। अब इनके राइट्स क्या थे? राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, ठीक है। पहले वो फॉरेस्ट में रहते थे। राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। और वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या कर दिया गया? डिस्प्लेस्ड। व्हाई दे वर डिस्प्लेस्ड, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सो दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। राइट्स कौन फाइट कर रहे थे? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स फाइट कर रहे थे because they were displaced from the Satpura forest. Displaced कहां से? फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट में रहने वाले थे वो? सतपुरा फॉरेस्ट, ठीक है। सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। So they were displaced from them. Displaced मतलब, what is the meaning of displaced? कि they were forced to go out from there. उनको वहां से जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? मतलब डिस्प्लेस, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके उनको सेटल होना पड़ा। पहले वो वहां उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वहां की वुड को यूज कर रहे हैं, वहां की जो रिवर है उसके पानी को यूज कर रहे हैं। तवा रिवर दैट वाज फ्लोइंग थ्रू दैट फॉरेस्ट, उस रिवर के पानी को यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं। बट वहां पे उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। व्हाई दे वर forced to displaced, why they were displaced? अब उनको डिस्प्लेस होना पड़ा, इसीलिए उनको अपने राइट्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। So that is why they have to struggle for their rights. तो अब displaced, why they were displaced? हाँ जी, why these persons they were displaced? Anyone? Because dam was to being constructed on this Tava river. Hanji Drishti. Ma'am, because government has given rights to use the reservoir of Tava river for to the private contractors. So इसके लिए अब राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर, पहले वहां पे क्या बनाया गया? डैम बनाया गया तवा रिवर पे। देन दे वर फोर्स डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस होने के बाद उन्होंने जो वहां पे रेजर्वोयर बन गया था उसी में फिशिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। बट जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट ने दिया हुआ था वहां पे राइट कि दे कैन डू फिशिंग देयर, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन फिश वर्कर को वहां से हटाना शुरू कर दिया। पहले तो दे वर डिस्प्लेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैम, पहले तो डैम बनाया गया, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट ने राइट किसको दे दिए? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, कि आप यहाँ पे फिशिंग करो। इन फॉरेस्ट वर्कर्स को नहीं दिए, किसको दे दिए? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, कि यहाँ पे रेजर्वोयर, रेजर्वोयर क्या होता है? व्हाट इज रेजर्वोयर?
हाँ जी रुद्र। वो जैसे तालाब एक बन गया ना, तो वो तालाब तो हमने छोटा सा तालाब है, लेकिन जब डैम बनाया गया रिवर के ऊपर, तो उस रिवर के जो पीछे वाला, जैसे हमने पहले भी आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी कि अगर ये छोटी सी रिवर बह रही है ना, इस रिवर के ऊपर अगर डैम बनाया जाएगा तो इस डैम में यहाँ पे तो पहले छोटी सी रिवर ही थी आ रही, जो रिवर कॉन्टिन्यूसली फ्लो के आ रही थी, लेकिन जब डैम बन जाएगा तो इतना बड़ा एरिया रेजर्वायर बन जाएगा, छोटा एरिया नहीं बनेगा, क्योंकि जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो आसपास के एरियाज में भी तो जाएगा, है ना, तो वहां पे रेजर्वायर बहुत बड़ा बन जाएगा, और जो यहाँ पे रहने वाले लोग होंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू बेटा।